A dead mind can be a good चपरासी। एक जगह सोचने से कितनी चीजें कनेक्ट हो गई, कितनी चीजें खुल गई। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? नमक हलाली, चीनी हलाली नहीं है। क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ नॉलेज। शर्म की है तो तुम आईएएस कभी नहीं बनोगे, ये ध्यान में रखना। अगर तुमने क्लास में शर्म की तो यू फॉरगेट दैट यू विल बिकम आईएएस ऑफिसर। तुम सीखने आए हो यार, और जो लोग सीखने जाते हैं उनको शर्म की कोई जरूरत ही नहीं होती। जो भी सीखने जाता है ना, उसको शर्म करना ही नहीं है। मैंने कहा कबूतर तुमको नहीं पता क्या है, तो वो हाथ उठा लो, ठीक है, बाकी लोगों को पता होगा। तुम ये मत देखो कि कोई हाथ नहीं उठा रहा इसका मतलब सबको पता है, किसी को नहीं पता होता। यह है क्लास की साइकोलॉजी। तुम्हारे मन में कोई डाउट आता है तो तुम्हें लगता है यार कोई और तो हाथ उठा नहीं रहा, हमें एक तो यार बेवकूफ है क्या। बेसिकली सारे बेवकूफ हैं, किसी को नहीं पता, लेकिन सब तुम्हारे ही थॉट प्रोसेस से गुजर रहे हैं। उसमें से कोई एक बिरला हिम्मत कर लेते तो हाथ उठाते धीरे धीरे। क्यों पढ़ें? बिना मतलब की कोई चीज नहीं पढ़ना। वो पूछेगा भी नहीं, पूछेगा वो हमें करना नहीं है कि तू पूछ ले भाई। सेकंड, अब जब तुम कहते हो कि आई एम गोइंग टू कोचिंग जा रहे हो तुम, तो स्टडिंग इज ऑलरेडी द पार्ट ऑफ योर लाइफ। ऑल आर ग्रेजुएट है ना, 21, दैट इज द एलिजिबिलिटी। ये करना ही नहीं होता कि पढ़ने जा रहे हैं, कितना पढ़ोगे? नहीं अब पढ़ेंगे, अभी 3-4 साल और पढ़ेंगे। स्टडिंग इज एलिजिबिलिटी, ये आप करके ही आ चुके होते हैं, तो आप जाते किस लिए हैं? लर्निंग के लिए। एंड लर्निंग, दोनों में बड़ा फर्क है, पढ़ने में और सीखने में। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? लर्निंग में करना क्या है? पहली चीज क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ नॉलेज। आपकी क्यूरियोसिटी नहीं थी ना, तभी तो आपने चौरी चौरा के बारे में पता नहीं किया। यू आर रीडिंग विदाउट क्यूरियोसिटी, योर माइंड वॉज डेड, यू आर फोर्सफुली कंप्लीटिंग समथिंग, यू हैड नो क्यूरियोसिटी। अदरवाइज इट इज सच an important event, you would have immediately typed it on Wikipedia, but you are without curiosity. A person without curiosity cannot learn anything. क्यूरियोसिटी है ना जो तुम्हें मोटिवेट करती है, नहीं? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह, तो तुम्हें सोचना है सॉल्ट क्यों, वाई सॉल्ट, वाई नॉट शुगर। तो तुम्हारा दिमाग तुरंत काम करेगा कि यार इन इंडिया देयर वाज अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉयल्टी टू द सॉल्ट। इस देश का कॉन्सेप्ट क्या है? नमक हलाली, चीनी हलाली नहीं है। अब तुम्हारा दिमाग फिर कनेक्ट करेगा कि क्यों नमक हलाली ही क्यों? बिकॉज फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स टिल 1947 मैन्युफैक्चरिंग द सॉल्ट वाज द मोनोपोली ऑफ द स्टेट। Irrespective of vast reservoir of India, the coastal belt, वो शुरू से स्टेट के हाथ में रहा। स्टेट ने सॉल्ट मैन्युफैक्चर अपने हाथ में रखा। अब फिर क्वेश्चन बन गया क्यों शुगर भी मोनोपोली क्यों नहीं रखी? क्योंकि सॉल्ट इज अ मेडिसिन, शुगर इज नॉट अ मेडिसिन, एंड सॉल्ट इज अ मेडिसिन मेनली फॉर वुमेन। लो बीपी की सबसे अच्छी दवा है। और कसम हमेशा कीमती चीजों की खाई जाती है। देखो एक जगह सोचने से कितनी चीजें कनेक्ट हो गई, कितनी चीजें खुल गई। तुम जानना ही नहीं चाहते हो। तुम यार आईएएस बनोगे, देश चलाओगे, शहर चलाओगे, कैसे चलाओगे? नहीं चला पाओगे। A dead mind can be a good चपरासी, क्योंकि
कि चपरासी बनने में दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है। पानी ले आओ, पानी ले आओ। शहर तुमको दूर से देखने में लगता है, when you see from outside you think that DM and SSP and collectors they are enjoying the life. Sir, they face the highest stress. शहर में हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया, रेप हो गया, कुछ भी हो गया, and that too in a country like India where the population is 1,050 crore. Anything happens at any point of time. You cannot sleep.